देवी दुर्गा के इस पावन व्रत को मैं करूँगा। आपने तो बिन मांगे ही मेरी इच्छा पूरी कर दी शिव। मेरी सारी दुविधा ही समाप्त कर दी आपने। मेरा निर्णय उचित है ना मित्र? अत्यंत ही उचित निर्णय है मित्र। मुझे पूर्ण विश्वास है बहन पार्वती, जब शिव व्रत करेंगे तो तुम्हारे महादेव तुम्हें अवश्य मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है बाल शिव। आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। परंतु मित्र, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए मित्र। क्योंकि आप ये व्रत मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इस व्रत का पूजन यहाँ मेरे घर पर करें। ये मेरी इच्छा है, कोई दबाव नहीं है। जैसे व्रत का निर्णय आपका है, वैसे ही पूजन का निर्णय भी आप ही का होगा। अति उत्तम सुझाव है मित्र, यही उचित होगा। आपके महादेव को पाने की पूजा आपके घर पर ही होनी चाहिए। मैं प्रतिदिन पूजा करने आपके घर आ जाया करूँगा मित्र। परंतु मित्र, यदि आपकी माता ने अनुमति नहीं दी तो? माता अनुमति दे देंगी मित्र। अच्छा, अब विदा लेता हूँ। मैं कल प्रातः काल आऊंगा पूजन करने। प्रतीक्षा रहेगी मित्र। अब हमारे विरह के दिन समाप्त हो गए बहन पार्वती। अब हमारे पति हमें वापस मिल जाएंगे। चलिए बहन लक्ष्मी, अभी से पूजा की तैयारी में लगते हैं। आपने हमारे मिलन का मार्ग ढूंढ ही लिया। कभी मैं रखती थी आपके लिए व्रत, अब आप रखेंगे मेरे लिए व्रत। सच महादेव, आपके प्रेम को शब्दों में बांधना, महासागर को ओस की एक बूंद में बदलना है महादेव। माँ, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ माँ। बताना, क्या कहना चाहता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। धन्यवाद? धन्यवाद किस लिए? मुझे जन्मे को माता का सुख और स्नेह देने के लिए। मुझ वैराग्य को गृहस्थी और उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाने के लिए, और सबसे बढ़कर मुझे अपने संस्कार देने के लिए।
शिव, शिव आज तो ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब विदाई का समय आ गया है ना माँ। मुझे अब वापस जाना होगा। ये क्या कह रहा है तू शिव? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जाने की बात कर रहा है तू? क्यों ऐसी बात कर रहे है तू? माँ, सब लौटाने का समय आ गया है। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं महादेव? एक माँ अपने पुत्र को आभार की शरशैया नहीं, आशीर्वाद का कवच देती है माता। आप अपनी माँ को दिया हुआ वरदान कैसे वापस ले सकते हैं महादेव? क्या मैंने आपको सदा सदा के लिए पुत्र के रूप में नहीं प्राप्त किया था महादेव? कहाँ चूक हो गई मुझसे? कहाँ चूक हो गई? क्या एक पुत्र का एक माँ के प्रति कोई कर्म नहीं है? आप एक पुत्र होकर अपनी माँ को कैसे छोड़ सकते हैं महादेव? एक पुत्र का अपने माँ के प्रति ऐसा करना क्या अन्याय नहीं होगा महादेव? नहीं महादेव, नहीं। मैं आपको वापस जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। आप फिर से वही बालक बन जाइए महादेव, वही बालक बन जाइए। और मेरे बाल शिव को मेरे आंचल में लौटा दीजिए महादेव, लौटा दीजिए। देवी पार्वती, आप सफल हो गई। मेरे पुत्र को मुझसे छीनने में आप सफल हो गई देवी पार्वती, आप सफल हो गई। छीन लिया आपने मेरे पुत्र को मुझसे, छीन लिया। माँ, शिव, माँ, मुझे आपसे कार्य के लिए अनुमति लेनी है। जो स्वप्न देख रही थी, कहीं वो सत्य तो नहीं होने वाला है? क्या हुआ माँ?
आप विचलित लग रही हैं। यदि आप कुशल नहीं हैं तो मैं बाद में कह लूँगा। नहीं, मैं कुशल हूँ। बता, क्या बताना चाहता है? माँ, मैं नवरात्रि व्रत रखने के लिए आपसे अनुमति लेने आया हूँ। मैं पड़ोसन मित्र के विलग हुए महादेव को उन्हें दिलाने के लिए, उनको उनसे संयुक्त करने के लिए मैं नवरात्रि का व्रत रखना चाहता हूँ। पिताश्री ने बताया कि नवरात्रि व्रत करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि व्रत और पूजा मैं पड़ोसी मित्र के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मित्र चाहते हैं कि मैं नवरात्रि की पूजा उनके घर पर ही करूँ। मैं इसलिए अनुमति लेने आया हूँ माँ। आपकी अनुमति है ना माँ? देवी पार्वती, लगता है उत्सव की तैयारी में आप व्यस्त हैं। नवरात्रि के उत्सव की तैयारी कर रही हूँ। दूसरे के घर के आलोक से अपने घर के उत्सव को आलोकित करना उचित नहीं है देवी पार्वती। माँ दुर्गा की पूजा है देवी अनुसुईया। आलौकित तो संसार का घर घर होगा, आपका, हमारा, सबका। क्योंकि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा केवल मैं नहीं, संपूर्ण संसार करता है। देवी पार्वती, आप एक माँ का हृदय दुखाती है। उस माँ से उसके पुत्र को छीनने का प्रयास करती है, और दूसरी ओर माँ दुर्गा की पूजा करती है। किंतु कदाचित क्रोध के कारण आप ये सब कह रही हैं, इसीलिए आपको स्मरण कराना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। आपके पुत्र महादेव अनंत काल से संसार में है। स्वयंभू महादेव के बारे में कोई भी धारणा बनाना उचित नहीं है देवी अनुसुईया। और आप जानती हैं, वो कल्प कल्पांतर से मेरे पति हैं। देवी पार्वती, मैं आपको स्मरण दिलाती हूं, इस संसार में सारे संबंध दोबारा और बार बार मिल सकते हैं, परंतु मां ना दोबारा मिलती है और ना ही बनती है। और मैं महादेव की मां हूं, और आप एक मां के साथ पुत्र वियोग का षड्यंत्र रच रही है। जो मोह के वशीभूत होता है, उसके मुख से ऐसे ही शब्द निकलते हैं। यदि ये मेरा पुत्र मोह है, तो आपका भी तो पति मोह है देवी पार्वती।
जो पुत्र मोह से कहीं गुना अधिक घातक है। तभी तो आप मेरे भोले बाल शिव को बहकाकर उससे नवरात्रि का व्रत रखने का वचन ले लिया है। नहीं देवी अनुसुईया, ये सत्य नहीं है। मैंने आपके पुत्र शिव से कुछ नहीं कहा है, न महादेव को ढूंढ कर लाने को और ना ही नवरात्रि के व्रत रखने को। हाँ, व्रत की बात तो स्वयं बाल शिव ने हमारे सामने की थी। हम तीनों में से किसी ने भी बाल शिव के सामने व्रत की चर्चा नहीं की। आप त्रिदेविया है, किंतु एक स्त्री होकर आप एक स्त्री की निर्वाण भिक्षा की योजना बना सकती हैं, तो आप ये भी कर सकती हैं। आपने तो मेरे बाल शिव के मन में यह बिठा दिया है कि वो आपके घर आकर व्रत की पूजा करे। कहिए, क्या ये छल नहीं है? ये छल नहीं है उस बालक के साथ जो बालक अपनी मां के साथ रहना चाहता है? उससे अब महादेव को वापस लाने का व्रत करवा रही है। और मेरे पुत्र को तो पता ही नहीं कि महादेव के वापस आने से पहले उसे स्वयं मिट जाना होगा। उसे अपनी मां से सदा सदा के लिए दूर चले जाना होगा। और कितने छल करेंगी आप तीनों? मेरे और मेरे पुत्र के साथ। हम कोई छल नहीं कर रहे देवी अनुसुईया। जो कुछ भी हो रहा है महादेव की इच्छा से हो रहा है, और अब महादेव ने स्वयं अपनी इच्छा जता दी है कि वो महादेव बनना चाहते हैं, और वो अपनी इच्छा से व्रत कर रहे हैं। और अब आप तो क्या, संसार की कोई भी शक्ति उन्हें महादेव बनने से नहीं रोक सकती। जानती हूं देवी पार्वती, महादेव को रोक पाना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने बाल शिव को आपके घर आकर नवरात्रि व्रत की पूजा करने की अनुमति दे दी है। आपकी अनुमति है ना माँ? बोलिए ना, अनुमति है ना नवरात्रि व्रत रखने की? देवी, शिव आपसे नवरात्रि व्रत के लिए देवी पार्वती के भवन जाने की अनुमति मांग रहे हैं। हाँ शिव, देती हूं मैं तुझे अनुमति। अनुमति है। हाँ देवी पार्वती, मैंने अनुमति दे दी है, क्योंकि मैं जानती हूं मैं महादेव को नहीं रोक सकती, परंतु उनको तो रोक सकती हूं जो बाल शिव को महादेव बनने का वरदान देंगी। अब मेरी ये घोषणा सुन लीजिए आप तीनों।
मैं ऋषि अत्रि पत्नी महासती अनुसुया आप तीनों को साक्षी मानकर प्रण करती हूं कि मैं भी देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि का व्रत करूंगी। और मेरे बाल शिव को मां दुर्गा से सदा सदा के लिए मांग लूंगी, सदा सदा के लिए मांग लूंगी, सदा सदा के लिए मांग लूंगी।